ऐसी घटना हो जाने के बाद क्या कहेंगे फिर? नहीं, इस देखिए घटना का मतलब ये है जो अभी पीछे भी एक हैदराबाद की साइड में कांड हुआ था। उन 3-4 लड़कों को मारा गया, उसके बाद में ओबीसी जी ने और सभी लोगों ने उठपटांग बातें कहीं। ठीक है, उसका कोई धार नहीं था, कुछ नहीं हुआ, सब सेम हो गया। जो दो बच्चे जिन्होंने जीवन नहीं देखा अभी उठकर खड़े हुए हैं, उनकी नाड़ काटने के लिए 20-25 साल का लड़का, उसको ये समझदारी नहीं कि अपनी बीवी के लिए बता रहा है कि मेरी बेटी पैदा होने वाली, बेटा पैदा होने वाला है, बच्चा पैदा होने वाला, उसके लिए वो जाकर पैसे भी मांग रहा है। और उसके बाद में 2-2 बच्चों को निर्वण को मात्रा, जिनके लोगों को आज तक अभी उनको धरती से उठकर खड़े होना नहीं आया। ऐसे निर्मम को गोली मार दी है तो कोई मैं इस चीज़ के लिए, मैं तो कहता हूँ पूरी जनता ये कहेगी कि सत्य हुआ, अच्छा हुआ। सेम सी बात, चाहे मेरा बेटा क्यों ना होता, लाल को दुख सबका होता है, मैं भी 3 बेटे का बाप हूँ। सेम सी बात है। उस माँ पे क्या गुजर रही होगी सर जो पागल हो चुकी है। उसको मैं रात को 2 बजे 3 बजे वीडियो देखा मैंने उसका, वो पागल है इस वक्त। जिसके 2 बच्चे मारे जाएंगे उसके हालात देखिए आप, पागल से बदतर है इस वक्त। वो होश आ रहा है, गिर रही है, होश आ रहा है। अब आप कहेंगे पीड़ा आपको लग रही है, मुझे नहीं, पूरे भारत को पीड़ा लग रही है इस चीज़ की। मतलब अगर आपके अंदर मानवता, अगर आपके अंदर मानवता है तो पीड़ा तो होगी ना। वो अबोध बच्चे थे ना। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। नहीं, आप बात नहीं समझ, वही मानवता की बात कर रहा हूँ। उन बच्चों का कसूर क्या था? ब्राह्मण करे, चाहे ठाकुर करे, चाहे हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, उससे मतलब है मानवता को जो सरासार कर रहा है उसको चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए, मेरा अपना आंकड़ा है। इसको चाहे लाइव भारत में कर दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि उनको इनकाउंटर कर देना चाहिए, लेकिन विपक्ष वहां खड़ा होकर कह देता है कि भाई इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कानून है देश में। देखिए सुनिए, किसी भी समाज के अंदर आप चल रहे हैं, भाई साहब 1 मिनट आप बोलिए, किसी भी समाज के अंदर उससे समाज से मतलब है, समाज से मतलब है, मतलब इससे जिसमें हम पूरी बिरादरी चलती है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। एनकाउंटर करने का मतलब है या तो फिर भारत के अंदर जितनी जनता है उनके हर जनता के साथ एक सिपाही गार्ड बन के रहेगा, तब ये भारत चल सकता है। इसका मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ किसको क्या पता है, पड़ोसी के संग कौन क्या करना चाह रहा है किसको क्या पता, वो तो अचानक में होता है। तो मैं कोर्ट क्या कर लेगी, सरकार क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, बताइए आप मुझे। आप बताइए क्या करेगी। हाँ भाई, पुलिस घर घर तो नहीं बैठेगी ना। 2 मिनट आपको कोई फ़ोन कर रहा है कि पुलिस आ जाइए, जब तक पुलिस आई जब तक तो कांड हो गया। मेरे हाथ में हथियार है, मैंने आपको मार दिया, सेम सी बात है। उसमें क्या कर सकती है पुलिस, बताइए। प्रशासन क्या करेगा, सरकार क्या करेगी। लोगों का बाल बनाता था, 8 साल से उसी कॉलोनी में रहने वाला इन बच्चों के साथ। ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। स्केल वो होते हैं कॉलोनी के अंदर, हमारे भी कॉलोनियाँ यहाँ पर बहुत से नाई और कोई भी बिरादरी के लोग रहते हैं, तो उससे मतलब नहीं है उनका। एक जब 8 साल से वो रह रहा है तो पारिवारिक था, वो एक तरह का आना जाना है, गली के अंदर आ जाना, वैसा नहीं। ये जंगन अपराध के पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश है, इसको आप मानिए। वो जब खुलेगा तो अपने आप पता लग जाएगा। सेम क्या साजिश हो सकती है? साजिश के ऊपर तो देखिए, जब सरकार अपना काम करेगी तो बताएगी अपने आप, आपको पता लग जाएगा 2-4 महीने 10 दिन के अंदर, पता नहीं के अंदर। भाई एक लड़का पकड़ा गया तो आपको बताएगा ही ना इस चीज़ के लिए। तो मीडिया में, आप मीडिया हैं तो आपको खुद पता लगेगा इससे। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि इनकाउंटर क्यों किया गया भाई, सरकार नहीं थी क्या? देखिए कानून नहीं है क्या? एनकाउंटर के अंदर क्या होता है, कुछ प्रक्रिया ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर कभी कभी, ये हमने भी शहर के अंदर रहते हैं, कहीं कहीं गोलियाँ चल रही हैं और वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए सिपाही गोली मार देता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है, मुझको भी तो तुम गोली मार रहे हो, मैं क्यों नहीं मार दूंगा। मैं 50,000 की नौकरी कर रहा हूँ, सरकार की सेवा कर रहा हूँ, मैं गोली क्यों नहीं मार सकता, बताइए आप मुझे। आप मुझे एक जनरल आदमी गोली मार रहे हो खामा खाम में, मैं तुम्हें बहन जो है 7,700 मतलब 7 आदमियों को, पुलिस कर्मियों को विकास दुबे ने वहाँ ठंडा कर दिया। उनके घरों पर जाके आप पूछिए, क्यों मरने के लिए सिपाही होता है क्या, मारने के लिए नहीं होता। इन बातों से मैं नहीं बोल रहा। गोपाल और शिवपाल दोनों ये कह रहे हैं कि भाई इनकी प्रशासनिक व्यवस्था बेकार है, ध्वस्त है, यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है। उनकी 25-27 साल कौन सी व्यवस्था अच्छी रही, वो अपनी गिनवाए ना, अच्छाइयाँ गिनवा दें, बात खत्म हो गई। बिरादरीवाद थोड़ा ना इसमें, अपनी अच्छाइयाँ गिनवाए ना, फिर वो उनकी बुराइयाँ गिनवा रहे हैं। तो कह रहे हैं सरकार इनकाउंटर करके अपना पक्ष, अपना प्रशासनिक अमला अधिकारी कम पावरफुल। सरकार किसी भी इलाके में रहे वो बुलडोजर भी चलाएगी। मेरे घर पे बुलडोजर चलाने नहीं आ रहे, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र भारत के अंदर रहता हूँ और एक दाल रोटी कमाने वाला इंसान हूँ। तो योगी मेरे घर पे बुलडोजर नहीं चलाएगा, सेम सी बात है। ये लोग भीख मांग के आ रहे हैं बेचारे, ये 20 रुपया खर्चा करके घर जाएंगे, 20 रुपया दे के आएंगे और रेल में जाते हैं पता नहीं कहाँ। ये किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं, तो इनके घर पे बुलडोजर योगी नहीं चलाएगा, मेरा मानना है। जब आप गलत करेंगे,
आपके अंदर दिख रहा है कि मुझे 6 कमाने की जगह 12 कमाने की इच्छा रखूं, चाहे उसमें कोई भी कर्म किया जाए, तो जब आप गलत कर्म करेंगे तो उसके ऊपर योगी मोदी दोषी नहीं है, उसके अंदर कानून दोषी है। आप कहें, मैं कानून को भी दोषी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कानून अच्छा कर रहा है, सेम सी बात है। कह रहे कानून अच्छा कर रहा है, लेकिन वही कानून फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, जल्दी जल्दी निर्णय हो, क्या जरूरत है? देखिए भारत जो है 70-80 साल से आज़ाद हुआ है, मेरी बात समझिए। ये मैं नहीं कहता कि किसी सरकार ने गलतियां की, अपनी तरह से कार्य किया। आप अभी इतना बढ़िया व्याख्यान दे रहे हैं, कुछ लोग अभी बोल के गए कि मर गए ठीक हुआ, वेदना नहीं क्या उनके अंदर? वेदना नहीं सुनिए, देखिए आज हमारा 50% लोगों का नशे का प्रकोप बढ़ा हुआ है। उन्होंने आपकी हालत देखी उनकी आपने कि वो खुद खड़े होना नहीं पा रहे, तो उन लोगों को अभी यही नहीं पता कि हुआ क्या है। उनको इतना पता लगा कि हाँ 2 लड़के मर गए, आगे का उनको नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि उनकी सुबह से शाम तक तो नशे में बीत रही है। लेकिन विपक्ष ये क्यों कह रहा है कि मतलब ये गलत, ये इनके साथ गलत हुआ, इधर इधर तो कोई कंडम नहीं हो रहा है, वो पुरानी भी एक हिस्ट्री को उठा के ला रहे हैं। इसलिए तो आज विपक्ष है वो, इसलिए तो विपक्ष है। कहाँ है उनकी पूछ, कहाँ है सरकार? वे गए वे दिन, अब चले गए ना दिन वे, जिनकी तूती बोलती थी पूरे राज्य में, आज कहाँ है वे? और अब देख लेना चुनाव में क्या होगा। आखिरी वाला जो बच्चा बच के निकला है, उसके साथ स्थिति ये हो गई कि वो कह रहा है कि वो नाई अंकल थे, मतलब वो तब भी उसके अंदर उनके प्रति वेदना नहीं, आक्रोश नहीं। देखिए ऐसा है, मासूम बच्चे थे वे तो मासूम बच्चे थे, उसे तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, कौन है। लेकिन बात यह है कि इन तरीके की जो घटना हो रही है, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, अभी अगर ये चीज़ उल्टी कर दो, अपोजिट कर दो बिल्कुल, ठीक है, तो पूरे भारत में हर चौराहे पे प्रदर्शन होगा। अब कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? तो ऐसे इसलिए है ना, धर्म के चश्मे से देखते हैं, धर्म के चश्मे से देखी जा रही है। किसी का बच्चा मर गया, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर वो भी बहकावा ना होता लड़का, तो वो भी ऐसे नहीं करता, वो भी तो किसी का बच्चा ही था। लेकिन इतना बहका दिया जाता है, इतना दिमाग में गलत चीज़ें डाल दी जाती हैं, उसे यही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, उसे यही नहीं पता। खुद भी मर गया, खुद भी ख़त्म हो गया। 8 साल पास में रहना, कहते हैं ना कि पड़ोसी हैं, पड़ोसी का दर्द जानेंगे, उसी दर्द के आधार पे ही तो 5000 सगा पड़ोसी होता है, ठीक है। हम भी मुस्लिम मोहल्ले में रहते हैं, मुस्लिम मोहल्ले में ही पले बढ़े हैं, लेकिन आज भी ऐसा है, अगर मेरी उंगली भी कट गई तो पहला मुझे ले जाने वाला मुस्लिम होगा। इस चीज़ को तो आप निकाल दो। लेकिन जब उसके दिमाग में आके मेरे प्रति बिना वजह, जो मेरा उससे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, उसके प्रति ये डाल दिया जाएगा कि ये गलत है, ये से मारो, इसे मारने से तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, फिर उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो सब खत्म हो जाएगी। पहले नहीं रहते थे लोग बाग, पहले से रहते आ रहे हैं, लेकिन पहले इस तरीके की अगर घटना होती थी तो जिम्मेदार लोग आगे आते थे। अगर मुस्लिम धर्मगुरु ये कहते हैं, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर जय श्री राम बोल दे तो फतवा जारी हो जाएगा, चारों तरफ एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन अगर वो चोरी करता है, जो कि इस्लाम में बिल्कुल गलत है, वो कुछ भी ऐसी घटना करता है जो इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, वो सब चुप बैठे रहते हैं, तब कोई फतवा नहीं, जब तब कुछ नहीं होता। अगर वे लोग आके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं कि भाई नहीं, गलत को गलत बोले, तो ऐसी नहीं होएगी। अच्छा, उनको दर्द क्यों नहीं होता? उस मासूम की गलती क्या थी कि भाई दोनों बच्चों को मिलाकर 29 बार गोंदा गया उनके शरीर को? किसको दर्द नहीं उन होता? छोटे बच्चों जिन्होंने मारा। बात तो वही है ना, दिमाग में जब गलत चीज़ इतनी अंदर तक डाल दी जाएगी तो कैसे दर्द होगा उसे। अब मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे आप एक ही चीज़ को मेरे दिमाग में डालते रहोगे, मैं पढ़ने लिखने सर्विस करने वाला आदमी, हो सके मैं भी हथियार उठा के पता नहीं क्या कर दूँ। ये है ना, माइंड वॉश किया जाता है, सारी समस्या ये है। माइंड वॉश किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ, हाँ, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वे आगे आए। हमारा देश बहुत ही गलत राह पे आगे बढ़ रहा है, बहुत गलत राह पे। हमारी युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, या तो नशे पे जा रही है या इस चंगुल में फंसती जा रही है। ये सब क्या है? सर एक धर्म नहीं, क्या है? सिर्फ सत्ता पाने का एक हथियार है। हाँ, धर्म कुछ नहीं होता, ठीक है। धर्म है कि आप सही रहो, ईमान से रहो, बस। हर धर्म का मूल जो कर्तव्य है वो यही सिखाता है कि आप ईमान से रहो, ईमानदारी से रहो,
अपना ठीक है। यही कहते हैं ना, जैसे इन्होंने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो कौन सा मजहब सिखाता है कि इन अबोध बच्चों को काट देना? घटनाएं नहीं होगी तो राजनीति नहीं होगी, सत्ता कैसे मिलेगी? धर्म को जो है ना सत्ता पाने का, धर्म को सत्ता पाने का एक जरिया बना लिया गया है। अखिलेश यादव यही कहते हैं, जैसा आपने कहा ना कि धर्म जो है ये राजनीतिक व्यवस्था फायदा पाने के लिए ये इस तरीके का कांड किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, दूसरे आदमी को, किसी भी पार्टी का आदमी हो, उसको कोई कहने का कोई ये वो नहीं है, बशर्ते इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं पर कोई विवाद जो छिड़ता है वो सिर्फ इसलिए छिड़ता है कि विवाद जो है बनाया जाता है। वो ऐसा नहीं है, उस लड़के ने कोई भी गलतियां की हैं मान लीजिए, तो हो सकता है वो तो काउंटर मारा गया, उसका तो कोई वो नहीं है, वो तो ख़त्म हो गया ना। पर अब जो है उसके ऊपर जांच आ जाएगी, जांच के अंदर वो फेमस होंगे, जब पकड़े जाएंगे, उनके संग के लड़के जो पकड़ा गया है वो भी कोई विवाद बात की बात कहेगा। अब वहाँ पर मान लीजिए किसी पार्टी बंद आदमी का नाम आता है कि भाई फलाने ने जो 10 लाख रुपए देने की इसे सुपारी दे दी थी और इसने बच्चों को मरवा दिया, क्या होगा? उसे उठा के जेल में डाला, 2-4 महीने 4 महीने 6 महीने केस चला, फाइनल हो गया, वो अपने घर चले गए, उतने मजबूत हैं। तो हमारी जो मिडिल क्लास की युवा पीढ़ी है, हमारे मिडिल क्लास की युवा पीढ़ी और जो मिडिल क्लास के हमारे लोग हैं, उनको पैसे की जो ज़रूरतें हैं, जो भी कुछ है, सरकार अपनी तरफ से पूर्ण रूप से नहीं दे पा रही और देगी, वो ऐसी बात नहीं, जैसा कार्य चलेगा। पर मिडिल क्लास के लोगों को जो बरगला कर ऐसे बच्चों को, जो यंग मैन बच्चे हैं, मोदी जी अपनी प्रथा को एक चला रहे हैं, काम को चला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई 4 साल की नौकरी देंगे, आर्मी भर्ती हुई है। उनका सबसे बड़ा मिशन क्या है? नव युवा पीढ़ी को यंग मैन रखना। मेरी बात समझना, नव युवा पीढ़ी जो है उसको यंग मैन रखना। 18-15 साल के बीच में ही बच्चा बिगड़ता है और 18-15 साल के अंदर उन्होंने ये रखा है कि तुमको 24 साल 25 साल 26 साल में रिटायर करेंगे, तो तुमको तो जो भी दे रहे हैं वो तो उसके लिए दे रहे हैं कि उतने टाइम में तुम इतने मजबूत हो जाओ कि फड़वा भी सुबह से शाम तक आपको चलाना पड़े तो आपकी कमर में दर्द ना हो। और जब 15 साल से 20 साल तक का बच्चा नशा कर या किसी भी कारनामे में बिगड़ जाएगा तो उसके क्या हालात होंगे? वो फाड़वा 22 साल में नहीं चला पाएगा।